ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का थर्ड वीडियो रहेगा ये। ठीक, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा बेसिक कन्वर्जन भी हमने सीख लिया था। जो सेकंड वीडियो थी तो उसमें हमने जो रिमेनिंग कन्वर्जन्स थे वो भी सीख लिए थे। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखें आप। ठीक है, ओके, तो आज जो हमने करना क्या है कि आज जितने भी टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं उनके शॉर्टकट देखने हैं कि उन्हें हम लोग शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मेथड से नहीं, उसे हम शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल हमें मेमोराइज़ करनी होगी। थोड़ी सी मेमोराइज़ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक है, समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमें पता है सबसे पहले 2 to the power 0 1 होता है, 2 to the power 1 2 होता है, 2 to the power 2 4 होता है, 2 to the power 3 8 होता है, 2 to the power 4 16 होता है, 2 to the power 5 32 होता है, 6 64 होता है। और इसी टाइप का 2 to the power 7 भी लिख सकते हो, 8 मतलब जितनी बड़ी डिजिट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होने वाला शॉर्टकट हमारा। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर है। ठीक, बाइनरी नंबर सपोज़ ये है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे क्या, जो ये जो नंबर है, ये पूरी सीरीज़ जो है ये चीज़, ठीक है, ये पूरी जो सीरीज़ दिख रही है आपको, इसको राइट से हमें लेफ़्ट की तरफ लेकर इस प्लेस वैल्यूज़ पर पुट कर देना है। ठीक, जैसे कि समझेंगे अभी हम, देखो क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देखो कितना है, 1 है। ठीक, 1 लिख दिया। सेकंड नंबर पर 2 था, 2 लिख दिया। थर्ड पर 4 था, 4 लिख दिया। एंड जो फोर्थ पोजीशन है उस पर 8 था तो 8 लिख दिया मैंने। ठीक, अब जहाँ पर 0 है उसको कुछ मतलब उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि 0 जहाँ पर है उसे कंसीडर नहीं करेंगे और बाकी 8 4 और 1 को ऐड कर लेंगे, यानी कि कंप्लीट कितना हो गया, 13। ठीक है, यानी कि हम पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्टकट से ही आंसर बता दिया मैंने, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1 1 1 1 1 0, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, ये बाइनरी में, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 4 8 16 32 32 आ गया। ठीक है, अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो 0 वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो 0 वाले को इग्नोर करेंगे। ये आ जाएगा 6 14 30 और ये हो जाएगा 30 यानी कि 62, यानी कि ये नंबर किसका डेसिमल पार्ट हो जाएगा, 62 का हो जाएगा डेसिमल पार्ट। ठीक, एक तरह से और देखते हैं इसका, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 0 0 0 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर है। ठीक, इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले वही जो हमने सीरीज़ याद कर रखी है उसी को फॉलो करेंगे। पहले पोजीशन में 1 रहेगा, फिर 2 4 8 16 देन 32, जितने भी 0 वाले हैं उन सबको कट कर दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। भाई इस पोजीशन पर 0 था, इस पर 0, इस पर 0, इस पर 0, तो ये सारे कंसीडर नहीं करेंगे, जहाँ पर 1 होगा उसी चीज़ को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 था, इसको कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर 1 था तो इसको कंसीडर करेंगे, यानी कंप्लीट ये कितना हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा हमारे किस में, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। अब इसी तरह से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लिखा है सपोज़ 32, ये डेसिमल में दे रखा था, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में, तो पहले तो मैं स्टार्टिंग पोजीशन में आपको जो है टेबल बना के दिखाऊंगा। 1 पूरी नहीं लिखनी है, बस जो नंबर्स होते थे वो उसी को लिखना है। तो 1 2 4 8 16 32। ठीक है, ये बेसिक सी टेबल है जो हमने अभी कंसीडर करी है, अभी लर्न करी है। ठीक, ये सेपरेट है। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है कि हमें इनका कुछ ऐसा पेयर बनाना है कि 32 आ जाए, हमें इन नंबर से कुछ ऐसा पेयर बनाना है कि 32 आ जाए। ठीक, तो ऑब्वियस बात है उस पेयर में केवल 32 ही इन्वॉल्व होगा, बाकी इन सब का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो जिसको इन्वॉल्व करते हैं उसे 1 लिख देते हैं, जिसको इन्वॉल्व नहीं करते उन सबको क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, बाइनरी नंबर। आप जो है इसे
जो प्रोसीजर था जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था उससे आप कंसीडर करके मतलब कि उसको सॉल्व करके देखोगे तो आप यही आंसर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने करना है 48 ये डेसिमल में था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल लिख लो। तो 1 2 4 8 16 32। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा बड़ा कोई नंबर है, ठीक, तो इसके आगे भी आप टेबल को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कितना बनाना है, 48 बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग क्या करें कि इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 48 बन सकता है। यानी कि अगर 48 बनाना है तो केवल इन दो डिजिट्स को ही आप इन्वॉल्व करोगे, बाकी इसको तो करोगे नहीं। ठीक है, तो जिसे इन्वॉल्व नहीं करते हैं उनके प्लेस पर क्या कर देंगे, उन्हें कर देंगे हम लोग 0, यानी कि ये 0, 2 भी 0, 4 0, 8 0। ठीक, 16 इन्वॉल्व हो रहा है और 32 इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर देंगे और ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मुझे कन्वर्ट करना है, इसको कर देते हैं 78 को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये हमारा डेसिमल में था, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग टेबल लिखेंगे पहले। तो 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, ये कुछ जो हमारी टेबल थी उसको लिख लिया मैंने। ठीक, अब हमें कैसे भी करके क्या करना है, 78 बनाना है। तो 78 कैसे कंसिडर आएगा, तो अगर इसको ले लें हम लोग, ठीक है, इसको ले लें और इसमें 8 जो ऐड करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 72, 72 + 4 76, और इसको कंसिडर करेंगे तो 78। यानी कि जो 78 हमें बनाना है तो उसके लिए ये इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व, तो इनके प्लेस पर आप 1 कर दोगे। तो यहाँ 1 करोगे, यहाँ 1 करोगे, यहाँ 1 करोगे, यहाँ 1 करोगे, जो चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक, तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। अब प्रूव करने के लिए इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसी को हम लोग डेसिमल में चेंज करके देखते हैं। ठीक, तो देखो क्या है, अगर इसके नीचे हम लोग टेबल लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर आ जाएगा, इसे इरेज करते हैं अगर हम, तो यहाँ 4 हो जाता है, इसी यहाँ पर 8 16 32 एंड 64, यहाँ आ जाएगा 64। तो जितने भी 1 वाले होते हैं उसी को हम ऐड करेंगे, तो 64 ले लेंगे और यहाँ पर 8 है, 8 को ऐड करो, फिर यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 कर दोगे। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या है 6 आ जाएगा, और 6 और 8 यानी 14 आ जाएगा, 14 और 4 यानी कि 8 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, और यहाँ पर 7 यानी कि ये क्या आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का शॉर्टकट समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जैसे कि है हमारा ऑक्टल। ठीक है, कोई नंबर ऑक्टल है, उससे हम लोग किसे करना है, अगर हमारा कोई नंबर ऑक्टल में है, ठीक है, ऑक्टल में, ठीक है, ऑक्टल टू हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्टल है अगर कोई नंबर हमारा लेट्स से 5 6 एंड 7, ये नंबर किस में दे रखा है, ऑक्टल में, ऑक्टल में दे रखा है। ठीक, अब इससे अगर हमें किस में जाना है, बाइनरी में जाना है, इससे अगर हमें बाइनरी में जाना है तो आप क्या करोगे, तो अब ये याद रखना, ठीक, ऑक्टल से बाइनरी में अगर जाना होता है तो हर डिजिट को हम लोग 3 बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 3 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर से समझिए कि अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो हर एक डिजिट को 3 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जैसे अगर 7 है, ठीक, तो 7 का अगर बाइनरी आप बनाओगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 जो बाइनरी होता है वो 7 का होता है। ठीक है, अब 6 का बाइनरी अगर बनाना है, ठीक, तो 1 1 0 ये हो जाता है 6 का। इसी टाइप से अगर 5 का बाइनरी आपको बनाना है, ठीक, 5 का अगर बाइनरी बनाना है तो करना है क्या, 1 0 1 ये आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। फिर से समझते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा हो तो एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर देखा हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखे नंबर्स। ठीक है, अब इनके बाइनरी नंबर्स हमें बनाना है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स अगर इनके पहले बना लेते हैं तो भाई 0 का तो 0 रहेगा, ठीक,
1 का 1 ही रहता है। 2 का अगर करना है तो क्या आ जाएगा 1 0। ठीक, कैसे कर रहे हैं ये भी चीज़ समझ लो। इसको हम लोग कर कैसे रहे हैं, जो हमारी बेसिक सी टेबल थी, जो पहले वाली टेबल थी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। ओके, हमारी टेबल क्या थी 1 2 4 8 16 एंड 32। ऑल्दो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देख लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, 3 का बनाना है, 3 का बाइनरी नंबर बनाना है। तो 3 का बाइनरी नंबर बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, 3 में इन्वॉल्व कौन से हो गए, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी ना। ठीक है, तो दोनों ही इन्वॉल्व हो रही हैं, तो 1 1 ये हो जाएगा। ठीक, अब 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए हमें केवल ये इन्वॉल्व होगा, ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पहला 1 हो जाएगा और बाद वाले दोनों 0 हो जाएंगे। अब 5 बनाना है। ठीक है, अब हमें बनाना है 5। ठीक, अब 5 बनाने के लिए देखो ये 4 और ये 1 इन्वॉल्व होगा और ये इन्वॉल्व नहीं होगा। मीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसे 1, जो नहीं 0, जो होगा उसे 1 कर देंगे। ठीक, 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए ये दोनों लेंगे, यानी कि 1 1 0। ठीक, 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए ये तीनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि 1 1 1 हो जाता है। 8 बनाना है, 8 बनाने के लिए तो केवल ये होगा, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो 1 0 0 0। 9 बनाना है, 9 बनाने के लिए इसे ले लेंगे और इसे ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 2 3 4। इसी टाइप से आप आगे भी कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑक्टल टू बाइनरी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हो क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है 2 5 एंड 6, ये ऑक्टल में दे रखा है। अब इसे क्या करना है, इसे अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल की 1 डिजिट बाइनरी की 3 डिजिट के बराबर होगी। ऑक्टल की 1 डिजिट बाइनरी की 3, ऑक्टल की 1 डिजिट बाइनरी की 3 डिजिट के बराबर होगी। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन कर दो जल्दी से। ठीक, कन्वर्ट करिए, 6 का अगर कन्वर्जन करते हो तो क्या आएगा 1 1 0। ठीक है, 6 को 3 डिजिट में अगर कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा 1 1 0 आ जाएगा। ठीक, 5 को 3 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 0 1 आ जाएगा। 2 को 3 डिजिट में कन्वर्ट करते हो अगर तो आ जाएगा 0 1 0। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा बाइनरी आ जाएगा, ठीक, 0 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये हमारा बाइनरी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही क्या होता हमारा हेक्साडेसिमल होता। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। ठीक, ये कन्वर्जन सीखना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या हो जाता है 4 4 के पेयर बनते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बन जाएंगे। ओके, इसे देखते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल में दे रखा है हमारा, ओके, सपोज 2 F1 ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमारा किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब इसे 4 में, पहले डिजिट को 4 में कन्वर्ट, सेकंड को 4 में कन्वर्ट, और जो थर्ड होगी उसको भी 4 में। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि अगर आपको कभी भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप 3 डिजिट्स नहीं 4 डिजिट लोगे। अगर ऑक्टल से बाइनरी जाना है तो आप 3 डिजिट ले लोगे। ठीक है, तो अब 2 को अगर 4 डिजिट में कन्वर्ट करते हो तो देखो कैसे होता है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 लेकर आना है, तो यहाँ पर पहला 0 1 0 0। ठीक है, एफ यानी कि ये तो है 15। अगर 15 बनाना है तो आप क्या पेयर बनाओगे, एक तो 8 ले लोगे, 8 के बाद 4 12 आ जाएगा, 12 के बाद 2 यानी कि अब हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 15। ठीक है, तो अगर 15 का आप बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, और 1 का कन्वर्जन कर लोगे तो 0 0 0 1। ठीक, ये आ जाएगा, यानी कि बाइनरी जो आया है हमारा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0। ये किस में आ गया हमारा, ये आ गया है बाइनरी में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया। अब एक और देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, जैसे हमने करना है सपोज A 2 9, ये हमारा हेक्साडेसिमल में, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि हर एक डिजिट के जो हेक्साडेसिमल का 1 डिजिट होगा वो बाइनरी का 4 डिजिट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल का 1 डिजिट बाइनरी का 4 डिजिट, हेक्साडेसिमल का 1 डिजिट बाइनरी का 4 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9 का बाइनरी बना दो, 9 का बाइनरी बनाओगे तो यहाँ पर देखो 1 0 0 1 ये आ जाएगा 9। 2 का बनाना है तो 0 0 1 0 आ जाएगा, और ए यानी होता है 10, 10 के लिए ये है 8
2 10 हो जाएगा और फिर 2 0 कर दोगे, यानी फाइनली जो आंसर आएगा 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, ये आ जाएगा बाइनरी में, ये आ जाएगा बाइनरी में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया। अब अगर इतना सीख गए हैं आप लोग, ठीक, तो नेक्स्ट जो रहता है हमारा, ठीक, क्योंकि जो लास्ट की 2 वीडियोस थी उसमें हमने क्या क्या देख लिया था, हमने देखा था कि डेसिमल से हम लोग बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। उसके बाद क्या था, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल से आप लोग डेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या देख लिया हमने, यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं, यानी कि अगर ऑक्टेल होगा, ऑक्टेल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, ये दोनों चीज़ देख ली हमने। ठीक है, जो अभी देखा हमने ऑक्टेल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार थोड़ा सा लिख भी देंगे। अगर हमने क्या करना है कि ऑक्टेल टू बाइनरी जाना होता है तो हमें कितने के पेयर बनाने पड़ते हैं, तो हमें 3 डिजिट पेयर बनाने पड़ते हैं, 3 डिजिट का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हमें इसी को कंसीडर करना है और हमें हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है अगर, ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन करना है तो हमें जो पेयर लेने पड़ेंगे वो 4 डिजिट पेयर लेना पड़ेगा, 4 डिजिट पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ होगी। अब एक जो लास्ट कन्वर्जन बचता है वो ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कैसे जाया जाएगा, ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सपोज़ कोई नंबर है हमारे पास जो कि है ऑक्टेल में। ठीक है, ऑक्टेल में नंबर ले लेते हैं, तो 7 5 6 ये ऑक्टेल में आ गया। ठीक है, ये ऑक्टेल में, अब मैं कन्वर्ट करना है इसे हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो अगर ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो सबसे पहले हम लोग बीच में क्या करेंगे, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, मैंने बताया कि ऑक्टेल से बाइनरी जाते हैं तो 3 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 का अगर 3 डिजिट बना दोगे तो आएगा 1 1 0। ठीक है, अब 5 का 3 डिजिट बनाओगे तो आएगा 1 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 का बनाओगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल जाते हैं तो हम लोग 4 का डिजिट बनाते हैं। तो 4 का पेयर बना लो, तो एक 4 का ये हो जाएगा, 1 2 3 4, एक 4 का ये हो जाएगा। ठीक है, और जो रेस्ट 1 बचता है तो इसके आगे चाहो तो आप 3 ज़ीरोज़ बना दो। ठीक है, और ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बाइनरी है इसको हेक्साडेसिमल मतलब कि इसको कन्वर्ट करोगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, तो 0 वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, इन सबको ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 14, और 14 को लिखते हैं कितना, 14 को लिखते हैं ई, ये ई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 2 4 8, 1 वाले को कंसीडर कर लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 और 2, ये भी कितना हो जाएगा 14। ठीक, 14 को लिखते हैं ई। ठीक, लास्ट में केवल 1 बचा है तो इसको 1 लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा केवल 1, यानी कि ये कन्वर्जन किस में हो जाएगा हमारा, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, यानी कि आपको ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल जाना है तो आपको बीच में किससे जाना पड़ेगा, बाइनरी से। ठीक, एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जैसे कि इस बार हेक्साडेसिमल से ले लेते हैं। ठीक, हेक्साडेसिमल से लेना है तो अगर इसे ले लेते हैं हम लोग, मैंने लिख दिया यहाँ पर फेस लिखा है ये। ठीक, और ये लिखा है हेक्साडेसिमल में। इसे कन्वर्ट करना है किसमें, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो है, अगर हम लोग क्या करें 16 से बाइनरी में जा रहे हैं तो 4 4 के पेयर बनाएंगे, 4 4 के पेयर बना लो। तो ई का जगह 4 का पेयर बनाओगे, ई मतलब होता है 15। ठीक है, 15 का जो है अगर पेयर बनाओगे तो आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक, सी यानी कितना हो जाता है, सी होता है आपका 12। ठीक है, तो 12 को अगर आपको बाइनरी बनाना है, 12 को बाइनरी बनाना है तो आ जाएगा इसका 1 1 0 0। ठीक, ये आ जाएगा। ए का बनाना है, ए यानी कि होता है 10, 10 का अगर बनाना है, ठीक, तो आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक, और सॉरी ये ई था, ई में लास्ट में 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, ये 0 हो गया। और एफ़ का बनाना है, तो एफ़ का अगर एफ़ होता है 15, एफ़ अगर 15 रहता है तो इसको हम लोग बना लेंगे 1 1 1 1। ठीक, इस टाइप से बना लेंगे। ठीक,
तो ई होता है 14, ई होता है 14, ये होता है आपका 12, ठीक, ये 1 होता है, और ये होता है सॉरी ये 10 होता है, और ये होता है 15, ठीक। तो इस टाइप से आपको करना है, इसका कन्वर्जन हमने कर लिया, ठीक। अब ये किस में आ गया, ये बाइनरी में आ गया, ठीक। अब ये अगर बाइनरी में आ गया है और बाइनरी से हमें ऑक्टल जाना है, तो ऑक्टल में जाने के लिए हमने क्या 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो एक 3 का पेयर ये है, एक 3 का पेयर ये है, देन ये है, उसके बाद ये 3 का पेयर है, 3 का पेयर ये है, और लास्ट में जो है हमारा ये 1 अकेला बच जाएगा, ठीक। अब इस 3 के पेयर को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 5, ठीक, और ये आ जाएगा 7, और लास्ट में आ जाएगा 1, ठीक। तो ये जो नंबर आएगा ये हमारा आ जाएगा ऑक्टल में, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपके सारे के टाइप के कन्वर्जन फिनिश हो जाते हैं, शॉर्टकट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे हम लोग, वो रहेगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इसको कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख सकते हो। मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हुई, ठीक है। तो अगर है